सच जरूरी है। यह खबर मुंबई शहर से सामने आई है। गुजरे जमाने के देवेंद्र फडणवीस और अब के देवेंद्र फडणवीस में बड़ा अंतर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सनसनी पैदा करने की आदत है। गुजरे जमाने के देवेंद्र फडणवीस और अब के देवेंद्र फडणवीस में बड़ा अंतर है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। देवेंद्र फडणवीस अब उप मुख्यमंत्री है। यह कहना संभव नहीं है कि वह कब तक रहेंगे। यह दिल्ली का एहसान है। फडणवीस यांना सनसनाटी निर्माण करण्याची सवय लागली। विरोधी पक्ष नेते होते तेव्हा आणि नंतर ते पूर्वीचे फडणवीस आणि आताच्या फडणवीस यात खूप फरक दिसतो आणि त्यांना छंद का जडलाय मला माहित नाही। स्टंट आणि सनसनाटी निर्माण करण्याची राजकारणामध्ये एकमेकांशी आपण नेहमी बोलत असतो, चर्चा करत असतो। महाराष्ट्रात राजकीय स्थित्यंतर घडामोडी घडत असतात। फडणवीस विरोधी पक्ष नेते होते। माननीय उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदावरून जात होते त्यावेळेला। अशा वेळेला विरोधी पक्ष नेते किंवा जे सरकार बनवू इच्छितात त्यांच्याशी उद्धव ठाकरे बोलले असतील आणि बोललेले आहेत। ठीक आहे, ते इतक्या दिवसांनी सनसनाटी निर्माण करून ते काय सांगू इच्छितात हे जरा पाहावं लागेल। बरं, असं आहे की माननीय उद्धव ठाकरे यांनी तुम्हाला मुख्यमंत्री पदाचीच ऑफर दिली होती ना। आज तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहात आणि किती काळ उपमुख्यमंत्री राहिले सांगता येत नाही। दिल्ली की मर्जी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नांदेड़ से सामने आई है। नितिन गडकरी के मुताबिक पुणे की दूरी 3.5 घंटे होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, आज नांदेड़ परभनी जालना हाईवे के बन जाने के बाद नांदेड़ पुणे की दूरी 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। गडकरी आज नांदेड़ के गुरुद्वारा बोर्ड मैदान में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। 11 जिलों को तोड़ेगा नागपुर रत्नागिरी हाईवे। नितिन गडकरी की जानकारी, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। नांदेड़ रत्नागिरी हाईवे का काम जल्द शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया कि इस हाईवे से नांदेड़ समेत 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। गडकरी ने कहा कि इस परियोजना की लागत 30,000 करोड़ रुपए है और यह सड़क विदर्भ, मराठवाड़ा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ेगी। गडकरी जी आज नांदेड़ में बोल रहे थे। माहौर में लिफ्ट, स्काईवॉक, गडकरी की जानकारी होगी। तीर्थ के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए माहौर के रेणुका माता के दर्शन तक पहुंचने के लिए स्वचालित सीढ़ियां और स्काईवॉक की परियोजना को मंजूरी दी गई है और 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गडकरी आज नांदेड़ में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बीड़ से सामने आई है। भाजपा से राम कुलकर्णी के विपक्षी नेताओं अंबादास दानवे की आलोचना की। केंद्र सरकार द्वारा छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव नगर के नामकरण की मंजूरी के बाद विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे जश्न मनाने का अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। केंद्र सरकारने काल छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या दोन्ही शहराच्या नामकरणाला मंजुरी दिली। त्याचा जल्लोष साजरा करण्याचा खरा अधिकार राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादासजी दानवे आणि चंद्रकांतजी खैरे यांना नव्हताच, कारण ते अधिकार गमावून बसले। त्याचं कारण 8 दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षानं औरंगजेबला जाहीर पत्रकाद्वारे सम्राट औरंगजेब म्हटलंय। त्यांचा तो नातेवाईक आहे का काय माहीत नाही, पण त्यावर या लोकांची तोंड शिवले का? कुणीही प्रतिक्रिया दिली नाही, गुपचूप सहन केलं। आणि आता तुम्ही केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर तुम्ही तो जल्लोष साजरा करतात। अजूनही सांगा, राष्ट्रवादी जर सम्राट औरंगजेब म्हणत असेल तर दानवेजी तुम्हाला ते मान्य आहे का? ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।